क्या उस 21 डेज में कोई दवाई दी गई थी आपको? नहीं, मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई थी। क्रियाएं जो कराएगी बहुत कठिन थी क्या? नहीं, बहुत इजी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। पिछले 1.5 साल में कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ी? नहीं, मैं कभी दवाइयाँ इस तरह की चीजों के हम लोग दोनों ही नहीं खाते हैं वैसे। ये बात। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे क्लिनिक में मुक्ता जी, उनके हस्बैंड विमल जी आए हुए हैं। मुक्ता जी मेरे बैचमेट है कॉलेज टाइम के, और कोरोना टाइम में संपर्क किया तो इनके कंधे में बहुत भयंकर दर्द था और लगभग 20-21 दिन तक बिना क्लिनिक में आए हुए उस दर्द से हम लोग कैसे बाहर निकाल के लाए इनको, ये जवानी हम इनके मुंह से सुनेंगे। पहले क्या प्रॉब्लम थी, 20 दिन के दौरान कैसा अनुभव रहा। ओवर टू मुक्ता जी फर्स्ट। नमस्ते सभी को। लास्ट ईयर अप्रैल में जब पीक पे कोरोना चल रहा था, उस समय मुझे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई और मैं अपना राइट हैंड बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी। थोड़ा सा भी उठाने से बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने उनको संपर्क किया और देन उनके साथ में ऑनलाइन सेशन लिए, जो कि करीब 21 डेज़ के हमने सेशन किए। और उस 21 डेज़ में के बाद में मेरा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई और आज इस बात को करीब 1.5 साल हो गया है। और उसके बाद से कभी भी मैंने कोई भी बैक की प्रॉब्लम या शोल्डर की प्रॉब्लम उसके बाद मुझे कभी भी दोबारा नहीं है। क्या उस 21 डेज में कोई दवाई दी गई थी आपको? नहीं, मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई थी। बस एक ऑयल मसाज करने के लिए कहा था कि ऑयल मसाज करूं और उसके बाद में हीट। ये जो खास पॉइंट पे जब हम ऑयल थेरेपी देते हैं तो उसका असर बहुत जल्दी होता है, जो कि नॉर्मल मसाज से थोड़ी सी अलग थी। नंबर 2, क्या ये क्रियाएं जो कराएगी बहुत कठिन थी क्या? नहीं, बहुत इजी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम कभी भी दिन में कहीं पर भी बैठ के भी कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ करेक्शन करवाना चाहूंगा। केवल ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है इसमें, इनमें क्रियाओं के साथ में ब्रीदिंग को अटैच करते हैं। हाँ, अंतर ये था कि जब हम नॉर्मली करते हैं तो हम सिंपली लेके जाते हैं, अपने हाथों को ऊपर और नीचे ले आते हैं। जब हम प्राणिक ऊर्जा के साथ में करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है और हमारा जो भी हमारे मेन बॉडी पार्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमको इमीडिएटली पता चलता है, हीट भी जनरेट होती है, ब्लड का फ्लो भी हमको पता चलता है, वाइब्रेशंस जो होते हैं, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि पूरे में जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसका संचार हो रहा है। और उसके साथ में इन एक्सरसाइज को जो हम कर रहे थे, प्राणिक ऊर्जा की एक्सरसाइजेस, उसके बीच बीच में जो मौन की अवस्था आती थी वो तो परम आनंद वाली होती थी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उसमें। तो हमारे साथ में विमल जी भी कुछ दिन बाद में शामिल हो गए थे। विमल जी की यात्रा कैसी रही? ओवर टू विमल जी, कि उन्होंने मुक्ता जी को ठीक होते हुए देखा, उनकी क्या राय है? इनफैक्ट मैं ही नहीं, हमारे पूरे परिवार ने फिर बाद में ज्वाइन कर लिया। मेरा बेटा और मेरी बेटी भी करने लगे, जबकि उनको कोई समस्या नहीं थी। तो उसमें 2 चीज़ों का फायदा देखा। जैसे मेरी कमर जो है काफ़ी देर तक मैं खड़ा हूँ तो स्टिफ हो जाती है, तो मैंने धीरे धीरे देखा वो मेरी स्टिफनेस चली गई। और एक चीज़ वीपी ने बहुत अच्छी बताई और हमने उसे महसूस भी किया। जब आप उसी एक्सरसाइज को प्राणिक ऊर्जा के साथ करते हैं और केंद्रित उस चीज़ पे करते हैं, तो उस चीज़ पे, उस जगह पे देखा एक नई तरह की ऊर्जा आ गई। जैसे अगर आपकी कमर में दर्द है और आप श्वास लेते हुए जब उस एक्सरसाइज पे केंद्रित करके अपने आप को उस जगह पे करते हो, तो आपको खुद महसूस होगा उस जगह पे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ गई है। और शायद शरीर को ये प्राणिक ऊर्जा चाहिए उस चीज को रिजर्विनेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। तो मेरे को जरूर थोड़ी स्टिफनेस महसूस होती है, अदरवाइज सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी मेरी पिछले साल तक। पिछले 1.5 साल में कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ी? नहीं, मैं कभी दवाइयाँ इस तरह की चीजों के हम लोग दोनों ही नहीं खाते हैं वैसे। ये बात। ये जब एक्सरसाइज योगा से अलग करके आप देखते हैं और करते हैं, तो आपको एक बहुत ज्यादा ऊर्जा का एहसास होता है। आपको शरीर के अंदर पता चलता है कितनी एनर्जी है और आपका जो उस पे जो कंट्रोल है वो कितनी जल्दी आता है, वो आप महसूस करेंगे जब आप इसे करेंगे। बहुत सुंदर। और एक चीज और भी है, शरीर ऐसा है कि जितना उसको उसके ट्रबल जोन में डालते जाओ, उसको वैसी आदत पड़ जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फीडबैक, सो नाइस ऑफ यू।